इक्विटीज में कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस होते हैं, और अभी तक आपने जो इनिशियल जो लर्निंग ली है पोर्टफोलियो एजुकेशन साइड में, आपने कुछ उसमें से लर्निंग्स रियलाइज करी होंगी, और अगर रियलाइज नहीं करी तो मैं आपको रियलाइज करवा देता हूं, हो सकता है आप आने वाले समय में रियलाइज कर लेंगे। पहली लर्निंग, अभी तक आपने ये देखा होगा कि जब हम पोर्टफोलियो के अंदर, ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर, जब हम इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्पेशली पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में, तो हमारे 4 तरह के पोर्टफोलियोज बनते हैं, जिसमें हम बोलते हैं स्टॉक चर्निंग, स्टॉक स्विंग, स्टॉक सिप, स्टॉक वेल्थ। और आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टॉक्स के ये चारों तरह के पोर्टफोलियो में आपने स्टॉक्स जो ऑब्जर्व करे होंगे वो नॉर्मली टॉप कंपनीज होती हैं, यानी टॉप 20-25 कंपनीज में उनका नाम होगा। इन्फोसिस होगा, एचडीएफसी होगा, एचडीएफसी लाइफ होगा, बजाज ऑटो होगा, बजाज फाइनेंस होगा, मारुति होगा, यानी टॉप 20-25 कंपनीज हमारे चारों तरह के पोर्टफोलियो में होंगी। हमारा मेजर पोर्टफोलियो चाहे स्टॉक चर्निंग में हो, चाहे स्टॉक स्विंग में हो, चाहे स्टॉक सिप में हो, या स्टॉक वेल्थ में हो, वो नॉर्मली टॉप 20-25 कंपनीज होंगी, जैसे कि रिलायंस होगा, जैसे कि अदानी पोर्ट्स होगा, जैसे कि बजाज ऑटो होगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस होगा, जैसे कि मारुति सुजुकी होगा, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट होगा। यानी कि आप ये ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी कंपनीज में से भी चुनिंदा कुछ स्टॉक्स होंगे, यानी निफ्टी में अगर 50 हैं तो सारी 50 में हम एक्सपोजर नहीं लेते, हम उनमें से भी 20-25 चुन लेते हैं। यानी कि 20-25 जो होंगी उसमें कुछ कंपनीज हम रिजेक्ट भी कर देते हैं, चाहे निफ्टी कंपनी भी क्यों ना हो। आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया नहीं किया, मगर अगर किया है बहुत बढ़िया, नहीं किया तो आप आने वाले समय में रियलाइज करेंगे कि हमारे चारों तरह के जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है, चाहे स्टॉक चर्निंग है, चाहे स्टॉक सिप है, चाहे स्टॉक वेल्थ है, चाहे स्टॉक स्विंग है, चारों तरह के जो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो हैं उसमें 70-80% जो पोर्टफोलियो होगा वो नॉर्मली टॉप 20-25 कंपनीज ऑफ हिंदुस्तान होंगी। यानी कि इसका मतलब ये, हम टॉप 20-25 कंपनीज में लगाते हैं, और आप हैरान होंगे हिंदुस्तान में जितना भी कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट वर्ल्ड मतलब एमएसएमईज होंगी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इमर्जिंग, लार्ज वगैरह वगैरह, जितनी भी कंपनीज हिंदुस्तान की एक साल में जितना प्रॉफिट्स कमाती हैं, जितना प्रॉफिट्स कमाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, उस कॉरपोरेट प्रॉफिट्स का 20-25 टॉप कंपनीज, उस पूरे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट प्रॉफिट का 80% ये टॉप 20-25 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इमर्जिंग, लार्ज, एक साल में पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज ने जितना प्रॉफिट कमाया होगा एक साल में, उसका 80% जो प्रॉफिट्स होगा वो टॉप 20-25 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं। 1991 में हिंदुस्तान में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। 1991 से लेकर 2001 तक 10 साल में हमने ऑब्जर्व किया कि टॉप 20-25 कंपनीज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करती थी 2001 में। यानी टॉप 20-25 कंपनीज हिंदुस्तान के जो टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स था उसका 30% कंट्रीब्यूट टॉप 20-25 कंपनीज करती थी। 2014 के आसपास यही 30% जो प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करती थी टॉप 20-25 कंपनीज,
ये 50% हो गया था। जस्ट 2020 से पहले 2019 मान सकते हैं, टॉप 20-25 कंपनीज हिंदुस्तान का टॉप 60% प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करती थी। आफ्टर कोविड क्राइसिस टॉप 20-25 कंपनीज हिंदुस्तान के जितने भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एक साल में होता है उसका 80% कंट्रीब्यूट करती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच है, मैंने ये नहीं कहा कि सेम ही कंपनियां हैं जो 1991 में थी, वो 2001 में थी, वो 2014 में थी, वो 2018 में, मैंने ये नहीं बोला कि सेम थी ना। मैंने बोला टॉप 20-25 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं, मगर ये नहीं है कि सेम ही रही, नहीं। कभी एक जमाने में अंबुजा सीमेंट्स होती थी, आज अंबुजा सीमेंट्स का नाम नहीं है। कभी एक जमाने में सत्यम हुई करती थी, आज सत्यम है ही नहीं। यानी कि ऐसी कई कंपनीज हैं जो उस जमाने में होंगी मगर आज वो नहीं है। यानी कि कंपनीज चेंज होती रहती हैं और हम अपने जो पोर्टफोलियो में जो ये स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें मैं इंश्योर करता हूं कि 70-80% जो हमारे चारों तरह के पोर्टफोलियो हैं उसके अंदर वो टॉप 20-25 कंपनीज पक्का हों, ये मैं इंश्योर करता हूं। यानी कि इसका मतलब ये, हम निफ्टी में से भी 20-25 कंपनियां छोड़ देते होंगे, या शायद मैं यूं कहूंगा कि कभी एक आधी बार ले लेते होंगे, कभी बीच में ले लेते होंगे, वेरी रेयर। इसका मतलब ये निफ्टी के बाहर वाली कंपनी और भी ज्यादा रेयर होंगी हमारे पोर्टफोलियो में लानी। इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से लॉजिकली समझो आप, इसका मतलब इनडायरेक्ट मैनर में ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे रडार पे जो कंपनियां हैं वो चुनिंदा कंपनियां हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड में पैसा नहीं लगाते। हम इंडिया होटल्स में पैसा नहीं लगाते, हम इंडिया सीमेंट्स में पैसा नहीं लगाते। हो सकता है वो ट्रेंड में हो और इंडिया होटल इस टाइम में ट्रेंड में है, मगर हम पैसा नहीं लगाते, हम दूर बैठ के देखते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है यार, मजेदार चल रहा है। यानी कि ऐसी कई कंपनीज हैं वो हम जानबूझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं हमें ये वाला पार्टिसिपेशन नहीं करना है, अपने को डर लगता है। इसलिए ब्रॉड पॉइंट जो नंबर 1 कह रहा हूं वो ये है, सिंस हमारा रडार पे स्टॉक्स कम होते हैं तो इसलिए हमारे पास कभी कभी अपॉर्चुनिटीज कम होती। अपॉर्चुनिटीज कम का मतलब ये नहीं कि रिटर्न कम होता है। अपॉर्चुनिटीज कम का मतलब ये है कि हम हर रोज खरीद बेच नहीं रहे होते यार। हम हर रोज किराने की दुकान पे नहीं खड़े होते कि भाई आज भी खरीदवाना है जी। हम हर रोज खरीदने बेचने नहीं पहुंचे होते। हमें जब उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम तब खरीदते हैं, तब बेचते हैं जब मौका मिलता है। और कभी कभी हम आउटसाइड दिस 20-25 कंपनीज में भी कभी कभी जाते हैं, और कभी कभी टॉप 50 से भी बाहर जाते हैं। मगर जब हम टॉप 50 से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा मैं कई बार लिख देता हूं रिस्की ट्रेड, कई बार जानबूझ के लिखता हूं रिस्की ट्रेड है। यानी कि इसका मतलब ये, ब्रॉड पॉइंट 1 में आपको मैं ये बताना चाहता था कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है वो स्टॉक्स बहुत रेयर हैं। हिंदुस्तान डूबे तो ऐसी कंपनीज हों उनमें हम पैसा लगाते हैं। सिंस वो कंपनीज जो हैं वो बहुत चुनिंदा हैं, वो कंपनीज की लिस्ट चेंज होती रहती है, हर 1 साल में 2 साल में वो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, वो लिस्ट चेंज होती रहती है, ताकि हम इंश्योर करते हैं कि वही स्टॉक्स हों, वही टॉप कंपनियां हों जो हिंदुस्तान का 70-80% ऑफ द प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट करती हों। और साथ में ये जो कंपनीज हैं इसमें सिंस अपॉर्चुनिटीज कम होती है तो कभी कभी हम इनके अलावा, यानी कि 80% जो हमारा पोर्टफोलियो है स्टॉक चर्निंग, वेल्थ, सिप या स्विंग का, उसमें 70-80% पोर्टफोलियो इन्हीं कंपनी से होगा, मगर 30% पोर्टफोलियो हम बाकी कंपनीज का भी ले लेते हैं कभी कभी।
और इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज टू बाय कम होता है, क्योंकि हमारे रडार पे स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिटर्न कम होता है, इसका मतलब ये है हमारा पेशेंस ज्यादा होना चाहिए। पेशेंस क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लेस होंगी, हम हर रोज खरीदेंगे नहीं, हम हर रोज कोई ना कोई शेयर में हाथ पांव नहीं मार रहे होंगे, हम हो सकता है 10 दिन में एक आधा शेयर खरीद रहे होंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही खरीदेंगे, ऐसे थोड़ा ना हर रोज खरीद के बैठ जाए। हो सकता है चोला फाइनेंस बहुत अच्छा शेयर है, मगर अपने को कभी एक आधी बार रिस्क की ट्रेड में लिया होगा, और अच्छा शेयर है, ट्रेंड में है, मगर ये हमें डिसाइड करना है कि हमें हर शेयर जो ट्रेंड में है क्या उसमें एक्सपोजर लेना है, क्योंकि वो हाईली रिस्की हमारी नजर में है, जिसको मैं बोलता हूं हाई ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, हाई ऑन बीटा भी हो सकता है। इसलिए आपकी नजर में कई ऐसे स्टॉक्स होंगे, आप कहोगे यार भाग रहे हैं, मगर हमारे रडार पे नहीं होंगे। कि भाग रहे हैं बहुत अच्छा, इंडिया होटल भाग रहा है, मगर हमारे रडार पे नहीं होगा। हमारे रडार पे जो स्टॉक्स होंगे, उन स्टॉक्स में जब बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हम उसमें तब घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, इसलिए हमारी पेशेंस थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी पेशेंस घुसने से पहले ज्यादा है। लोग नॉर्मली हड़बड़ाहट में जल्दी घुस जाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। हम यहाँ पे घुसने से पहले थोड़े पेशेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि पेशेंस बिफोर एंटरिंग इज इंपॉर्टेंट। ये टेम्परामेंट आपने अब तक डेवलप कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो डेवलप कर लेना, काम आएगा, क्योंकि मार्केट में इम्पेशेंट लोगों को ही मार्केट ढूंढती है, कि इम्पेशेंट आदमी को ढूंढ और काट डाल। इम्पेशेंट है ना, वो फटाफट आएगा, इसको काटेंगे, फिर ये लॉन्ग टर्म बहुत पेशेंस दिखाएगा। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, हम कौन सी कंपनीज में लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि अपॉर्चुनिटीज लेस होंगी, तो इसलिए इम्पेशेंट नहीं होना कभी कि यार स्टॉक्स आ ही नहीं रहे। ना आना भी अच्छी बात है, यानी स्टॉक्स ना आने भी कई बार अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बाहर खड़े होकर तमाशा देखो। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है नहीं किया। आई थिंक अप्रैल में लास्ट वीक में मैंने बताया था कि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगी, तो आप देखो एक दिन ऊपर होती थी, दूसरे दिन नीचे होती थी, फिर एक दिन ऊपर होती थी, फिर दूसरे दिन नीचे होती थी। देखा आपने, जब ऊपर होती थी आपका मन करता होगा खरीद लेते हैं यार, अगले दिन ही 300 पॉइंट नीचे होती, फिर अगले दिन फिर ऊपर होती थी, फिर आपका मन करता है खरीद लेते हैं यार, फिर अगले दिन फिर नीचे होती।